नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम करने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन एवं क्रिप्स मिशन से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल में आज पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर हमारे चैनल में मॉडर्न हिस्ट्री के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। पूरे टॉपिक वाइज हमने रिवीजन करवा दिए हैं, तो आप उन्हें क्विक और फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम लगातार वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रारंभ होने का समय है वो है 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है उस समय पर जो है भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया गया? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है तो जो भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित किया 17 अक्टूबर 1939। 17 अक्टूबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय के द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। जो 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव करवाए गए थे जिसमें के प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था, तो उसके 28 माह बाद ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और भारतीय सेना को भी उस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जाता है, जिस कारण से कांग्रेस क्या करती है, सभी प्रांतीय विधानमंडलों से 28 महीने के पश्चात इस्तीफा दे देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो जब कांग्रेस विधानमंडलों से प्रांतीय विधानमंडलों से इस्तीफा दे देती है तो 22 दिसंबर 1949, सॉरी यहाँ 39 होना चाहिए था, 49 लिख गया है। तो 22 दिसंबर 1939 को क्या है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति थी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जाती है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा क्या है, एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जाती है। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है वो मुस्लिम लीग का एक लीडर था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। तो एक जो मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जाती है मोहम्मद अली के जिन्ना के द्वारा, वो कब की जाती है? वो की जाती है मार्च 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के दौरान। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया? तो वो वही प्रस्ताव था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भाषण दिया जाता है, लाहौर अधिवेशन 1940, और इसी अधिवेशन में क्या है, पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की गई।
मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1943 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह सोचा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से कैसे आश्वासन प्राप्त किया जाए, कांग्रेस का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव देते हैं। वो प्रस्ताव किस अगस्त महीने में आता है, इस कारण इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये आता है 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड लिथगो ने के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ होता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ होता है वो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना जाता है? तो प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुने जाते हैं विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो वो थे विनोबा भावे। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? तो प्रथम के रूप में चुना जाता है विनोबा भावे को, और द्वितीय सत्याग्रही चुने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना जाता है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह किसका कथन है? तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन था मोहम्मद इकबाल का। महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनसे संबंधित गवर्नर जनरलों के बारे में देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन की जो घटना होती है वो किसके कार्यकाल में होती है? तो ये होती है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सांप्रदायिक पंचायत किसके कार्यकाल में आता है? तो सांप्रदायिक पंचायत आता है लॉर्ड वेलिंगटन के समय आता है। उस समय भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिथगो के टाइम पर कौन सा आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 को। क्रिप्स मिशन आता है 1942 को, और ये उस समय कौन भारत का वायसराय है? तो उस समय भी भारत का वायसराय लिथगो है। बेवेल योजना कर प्रस्तुत की जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा। बेवेल योजना लॉर्ड बेवेल के द्वारा, जो उस समय भारत के वायसराय था, उसी के द्वारा बेवेल योजना प्रस्तुत की जाती है। कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत करते हैं कौन? लॉर्ड बेवेल। अब माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय भारत के वायसराय थे। बाल्कन प्लान भी किसके समय आया था? तो ये भी आया था लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया तथा सर्वोदय समाज की स्थापना जो है वो की जाती है विनोबा भावे के द्वारा। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई। अब आते हैं क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा क्या है? क्रिप्स मिशन योजना की घोषणा की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने के द्वारा स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भेजा। भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए मार्च 1942 को यह भारत पहुंचता है।
क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या किए गए, इनको देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन का जो पहला प्रावधान किया गया था वो था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का जो है प्रावधान नहीं किया जाता, बल्कि उसमें डोमिनियन स्टेट अर्थात स्वशासन का अधिकार दिया जाता है कि संप्रभुता जो है वो अंग्रेजों के अधीन रहेगी, विदेशी निर्णय, जबकि क्या है भारत को देश में शासन करने का अधिकार दिया जाएगा। ये था डोमिनियन स्टेट। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य तथा देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो संविधान निर्माण की भी बात की जाती है क्रिप्स मिशन में। तीसरा पॉइंट इसमें था कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा और अंतिम पॉइंट इसमें यह था कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय जो है वो ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। ये इतने प्रावधान जो है किए जाते हैं क्रिप्स मिशन के दौरान। नेक्स्ट आता है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। तो वर्धा बैठक जो थी, वर्धा बैठक के दौरान क्या है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व में संचालित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में संचालित हुआ, तो वो थे महात्मा गांधी जी। 7 अगस्त 1942 को बंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि होती है। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। तो प्रस्ताव कब आता है, 7 अगस्त 19, पूरी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डेट पूछी जा चुकी है पेपर में, अभी पूछी गई थी। ये पिछले साल के MPPSC प्रीलिम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस डेट को प्रारंभ हुआ था। तो 7 अगस्त को क्या होता है, ग्वालियर टैंक मुंबई की जो वर्धा बैठक होती है, इसमें क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाती है और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि फिर जो 9 अगस्त होता है, 9 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को द्वारा करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा, जबकि करो या मरो के नारे का वास्तविक अर्थ यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा गांधी जी के द्वारा क्या है करो या मरो का नारा दिया जाता है, जबकि करो या मरो का नारा का वास्तविक जो वास्तुकार है उनका नाम है यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जिस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पत्रकार थे उनका नाम था लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित था क्या, ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय जब गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया, तो भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने का कार्य किया गया था JP अर्थात जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1940 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें बांकीपुर जेल के अंतर्गत रखा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो उनमें से 4 नाम याद रखिएगा। एक तो उषा मेहता का, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा नाम है अरुणा असफ अली का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना होती है? तो बलिया उत्तर प्रदेश में है, जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या है? समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष होती है? तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी बंगाल के मिदनापुर जिले में। भारत छोड़ो आंदोलन किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किस वायसराय ने दिया था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। तो गांधी जी के द्वारा किस मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? तो वो है प्रस्ताव क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक हो चुकी है। कल हम नेक्स्ट क्लास में आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना और नौसैनिक विद्रोहों को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार क्लास में बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।